में भी ये उपयोगी है और क्लास 10th में भी ये कौन सा पार्ट में है, ये लेसन 3 में है। धातु अधातु ना, अधातु ये चैप्टर है, इसमें ये एक बिंदु है धातु की क्रियाशीलता की श्रेणी, है ना। तो इसको हम लोग क्रियाशीलता श्रेणी को एक बार समझ लेते हैं, कौन इसका नियम क्या है, क्या इसका फायदा है, क्यों हम इसको जान रहे हैं। ये इधर 4 बिंदुओं से लिखा भी गया है, समझ में रहा है। लेकिन हम जब बता रहे हैं तो इसी क्रम में इसको समझा भी देंगे कि जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर होगा वो अपने नीचे के अपेक्षा ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, समझ में रहा है। कुछ जो चीजें हैं वो हाइड्रोजन से ऊपर दिखाई गई है और कुछ चीजें हाइड्रोजन से नीचे दिखाई गई है। तो जैसे जैसे ऊपर से क्रम नीचे की ओर आएगा वैसे वैसे उसकी क्रियाशीलता कम होते जाएगी। जैसे आपको कोई पूछेगा कि पोटेशियम और बेरियम में ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, तो आपको पोटेशियम बताना है। फिर आपको बोला पोटेशियम और सोडियम में कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो पोटेशियम होगा। जो ऊपर होगा टेबल में वही वो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। और इसके साथ साथ थोड़ा सा और इसमें जो संशोधन किया गया है 7-8 में जो टेबल बताए थे उसके अलग किया गया है कि इसमें जल के साथ अभिक्रिया को भी दर्शाया गया है और अम्ल के साथ भी अभिक्रिया को दर्शाया गया है। तो इसमें ये बात बताई गई है, देखिए इसको हम लोग ट्रिक से उधर याद रखते थे, तो इसमें थोड़ा जोड़ देना है, पो बे कैसो, पो बे कैसो। मैंने आप इसको ट्रिक से कैसे याद करिएगा, पो बे कैसो, 4 भाग में इसको बांट लीजिए। पो बे कैसो हो गया, पो बे कैसो। मैं एलूजी क्रोफी क्रो आई, मैं एलूजी क्रो आई, मैं एलूजी क्रो आई, मैं एलूजी क्रो आई, मैं एलूजी क्रो आई, ठीक है। कैडमियम कोबाल्ट है तो यहाँ पर और इसको कैकोनीटीले, 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 ऐसे करके याद करने का एक तरीका बनाओ, नहीं तो ऐसे याद नहीं होगा कभी भी। कैकोनीटीले, पोबे कैसो, 4 गो यहाँ हो गया। मैं एलूजी क्रो आई, मैं एलूजी क्रो आई, तो याद होना चाहिए ना भाई, तो यहाँ खाली लिख ले, मैं एलूजी क्रो आई, फिर कैकोनीटीले, कैकोनीटीले, फिर हाथा पा चा पसो, हाथा पचा पसो, हाथा हाथा पा चा पसो, हाथा पचा पसो, हाथा पाचा पसो। मतलब यहाँ से क्या हो गया कि पोटेशियम हो गया, पो से हो गया कुछ पोटेशियम जिसको हम के से दिखा रहे हैं, बे से हो गया बेरियम जिसको बी से दिखा रहे हैं, कै से हो गया कैल्शियम जो सी से दिखा रहे हैं, सो से हो गया सोडियम जिसको ए से दिखा रहे हैं। ये जो चार्ट देख रहे हैं आप, वो जल से भी तीव्रता से अभिक्रिया करता है और अम्ल से भी वो बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस का मुक्ति करता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, मैं एलूजी क्रो आई, मैं एलूजी क्रो आई, मैं से हो गया मैग्नीशियम Mg, एलू से हो गया एल्युमिनियम Al, जी से हो गया जिंक Zn, और क्रो से हो गया क्रोमियम Cr, और आई से हो गया आयरन Fe। तो मैं एलूजी क्रो आई। अब इसमें देख लीजिए ये 4, यहाँ पर आपका 5 ठो आ गया है इस सेक्शन में, तो 5 ठो का क्या हो गया, जल के साथ ये मंद अभिक्रिया करेगा, जल के साथ क्या करेगा, मंद अभिक्रिया करेगा। लेकिन जब नीचे तक और जाएंगे, जैसे यहाँ देखिए लिखा गया है कैकोनीटीले, मैंने कै का मैंने कैडमियम, को से हो गया कोबाल्ट, नी से हो गया निकेल एनआई, और टीन का होता है स्टर्नम होता है, एसन होता है लैटिन नाम है, और लेड का होता है पीबी प्लम्बम सीसा। तो लेड समझ रहे हैं ना आप, तो ये पूरा जो 1 2 3 4 5 को हमने एक सेक्शन में बांटा था, मैं एलूजी क्रो आई बांटे थे, तो इससे यहाँ पर इधर वाला पता चल जाएगा कि जल के साथ मंद अभिक्रिया, समझ रहा है। और जब यहाँ से बोलेंगे कैकोनीटीले तो इसका मतलब इसमें भी आपको 5 गो हो गया, 5 गो यहाँ भी है, तो टोटल हो गया क्या गो, 10 गो। अभी 10 गो का उधर याद रखना है कि अम्ल के साथ मंद अभिक्रिया करता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब यहाँ से हाइड्रोजन आ जाता है, तो हाथा पा चा प्लेसो, है ना, हाथा पचा प्लेसो या पेसो, ऐसे करके याद रखेंगे। तो हा से हो गया हाइड्रोजन, ता से हो गया तांबा, पा से हो गया मरकरी में पारा हो गया, वही मरकरी Hg हाइड्रोजन कहते हैं, और ये गया
सिल्वर हो गया, चा से चांदी इसको कह रहे हैं शॉर्ट में। उसका चर्चित नाम याद रखना है चांदी, है कि नहीं है, इसीलिए चा लिख दिया हूं हम, चा है ना। हाथा पा चा पसो, पस हो गया प्लेटिनम पीटी, और सोस हो गया सोना, है ना, गोल्ड जिसको एयू ऑरम बोलते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन से नीचे वाला है उसके बारे में याद रखिएगा कि अम्ल के साथ अब क्रिया नहीं करती है, और नहीं करेगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त भी नहीं करेगी। समझ रहा है। तो ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी सबको याद होना चाहिए। ये 10वां में बेसिक लेवल है, लेकिन ये जब याद रहेगा तो इसी के आधार पर बहुत से प्रतियोगी परीक्षा में हम प्रश्न को बना सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसी चीज को विशेषता के रूप में बिंदुवत मैंने कर दिया है। ओ कम हिलाते डुलाते देखिएगा, है ना। क्रियाशीलता श्रेणी की विशेषताएं, पहला, हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं अधिक क्रियाशील, अधिक विद्युत धनात्मक होती है। हाइड्रोजन से जितना भी ऊपर वाला है वो क्या है, अधिक क्रियाशील है और अधिक विद्युत धनात्मक है। नीचे की ओर क्रियाशीलता घटती जाती है। आपने पहले भी बताया था कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्रियाशीलता क्या होगी, घटती जाएगी। मतलब ऊपर वाला धातु की अपेक्षा नीचे वाला जो धातु होगा वो कम अभिक्रियाशील होगा। जैसे अब देखिए, अब एक चीज बात आगे आ गया कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। पहली वाली 4 तो और बड़ी तेजी से करती है, और बाद वाली 10 तो करती है लेकिन मंद से करती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो उसका बताया भी गया कि Mg प्लस H2SO4 बराबर MgSO4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। Zn प्लस H2SO4 बराबर ZnSO4 और क्या मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण से उसे विस्थापित कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जब ऊपर वाला जो धातु रहेगा वो अपने से नीचे वाले धातु के लवण में से उसको विस्थापित करेगा। देखिए जैसे Fe प्लस CuSO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu। अब देखिए टेबल में देखिए आयरन ऊपर है और तांबा नीचे है, देख रहे हैं ना। कॉपर कहाँ है, हाइड्रोजन से नीचे है। तो इसका मतलब ये कम अभिक्रियाशील है, और इसको में जब ज्यादा अभिक्रियाशील डाल रहे हैं तो क्या करेगा, इसको कॉपर को हटा के बाहर कर देगा और फेरस सल्फेट का निर्माण कर देगा। इसी को विस्थापन क्रिया भी कहते हैं, पढ़ाया गया था ना। तो ये चीज यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है जब अगर आप धातु की क्रियाशीलता श्रेणी सभी टेबल में नाम आप रट लीजिएगा और इसको टेबल को आप रफ पर बनाइएगा, समझ रहा है, तब जाके आपको याद रहेगा कि हाँ ये टेबल है। कैसे याद कीजिएगा एक बार आप बताइए। पो बो बे कै सो, ओ बे कै सो, फिर क्या कीजिएगा, मैं एलूजी क्रो आई, फिर कैको नी टेले। 4 भाग में आपको बांटना है, 1 2 3 4, और फिर नीचे लिखना है हाथा पाचा पासो, हाथा पाचा पासो। अब आपको ट्रिक्स मालूम है, पो से पोटेशियम, बे से बैरियम, कै से कैल्शियम, सो से सोडियम, मैं से मैग्नीशियम, एलू से एल्युमिनियम, जी से जिंक, क्रो से क्रोमियम, आई से आयरन, आयरन लोहा, कै से कैडमियम, को से कोबाल्ट, नी से निकल, टी से टीन, ले से लेड। फिर हाइड्रोजन से हा से हाइड्रोजन, ता से तांबा, पा से पारा, से चांदी, प से प्लेटिनियम, सो से सोना। समझ रहा है। इस तरह से हम देख लिए क्या, एक नई धातु की क्रियाशीलता श्रेणी के बारे में जानकारी हमें मिल गया है, समझ में रहा है। और इसको बढ़िया से ढंग से आपको याद होना चाहिए। आपको कल पूछा जाएगा कि अभी क्रियाशीलता श्रेणी बताइए कौन किससे ज्यादा क्रियाशील है। हम भुला के भी पूछेंगे, तो आपको शॉर्ट में भी कलम से ऐसे लिख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। चलिए ये बस ये आज की क्लास यहीं तक रहेगी।